सभी बच्चों को जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का गुणा सीखेंगे। अभी पीछे हम लोग अलजेब्रा का घटाना सीखे हैं, जोड़ सीखे हैं, उसके पहले हम नंबर का गुणा सीखे थे। तो आज हम लोग अलजेब्रा का गुणा सीखेंगे। तो यह लेक्चर नंबर 21 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अलजेब्रा का गुणा सिखाने से पहले हम कुछ आपको नए नए जो बात बताना है उसे बताएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो, तब जाके अलजेब्रा का गुणा आसानी से आप सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है जैसे 2 के पावर 5 है, तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं? कई सारे बच्चे कहते हैं कि 2 पचे 10 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 2 पचे 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये है। अच्छा, एक बार और आपको बता देते हैं 2 के पावर 5 लिखने का मतलब क्या है। जो नीचे वाला होता है ना, इसे हम कहते हैं बेस। बेस जो हिंदी के बच्चे हैं उसे आधार समझेंगे। आधार। तो नीचे नीचे वाला जो होता है उसे बेस कहते हैं, आज जो हिंदी के बच्चे हैं उसे आधार समझेंगे। और ऊपर वाला जो होता है उसे पावर हम लोग कहते हैं। क्या? पावर। जिसे हिंदी में घात कहते हैं, कई जगह घातांक कहते हैं ना, घात कहते हैं। तो अगर कोई लिखा है 2 के पावर 5 अगर बोला है, तो इसका मतलब आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि 2 तवन 5 बार गुणा होगा। ऊपर वाला नंबर बताता है कि नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बार? 5 बार। ये गुणा करने आपको आता ही होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32। इस तरह हम लोग गुणा करते हैं। तो यानी हमें समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला बता रहा है नीचे वाला नंबर कितना बार लिखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक लड़का है, मान लीजिए 3 के पावर 6 लिख दिया, तब कितना होगा? तो हम कह देंगे ऊपर वाला बताएगा नंबर कितना बार नीचे वाला गुणा है, तो 3 तो 6 बार होगा। तो हम कह देंगे लिखो। तो देखिए यहाँ पर टोटल 6 बार लिखे हैं। अब आपको इसका गुणा करना है। तो देखिए 3 तरीका 9, 9 तरीके 27। अब कई सारे बच्चे 27 नहीं जानेंगे, तो आप साइड में गुणा कर लीजिए। हमें याद है तो हम बता देते हैं। 27 81 होता है। 81 का गुणा 3 में करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा? 81 तियाँ। तो 81 तियाँ आप करेंगे तो देखिए हम भूल गए हैं 81 तियाँ, तो कुछ नहीं करना। तो 3 एक कम 3, 8 तरीके 24, 243 आ गया। अब 243 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तरीका 9, 3 चौको 12 का 2, 8 3 दूना 6 1 7, तो 729 आ गया। इस तरह हम लोग गुणा करते हैं। तो यानी इसका मतलब मान लीजिए कोई 5 के पावर 4 लिखा, तब क्या होगा उसका मतलब तभी यही होगा कि ऊपर वाला बताएगा नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा है। तो हम लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितना बार लिखेंगे? 4 बार। आपको इससे अब समझ में आ ही गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ऊपर वाला नंबर बताता है कि नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा में है। तो गुणा कर लेते हैं। 5 पचे 25, अब 25 पचे 125, 125 का गुणा 5 में करेंगे तो 625 आएगा। तो उसी तरह मान लीजिए किसी दिन हमें इस तरह कोई दे के भाग गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इस तरह कोई दे के चला गया। कहा जैसे तुम 5 के पावर 4 था इस तरह तुम लिख रहे थे, अगर इस तरह दिया रहेगा क्या इस तरह लिख लोगे? हम कहीं बिल्कुल लिख लेंगे। हम कहेंगे क्या, हम देख लेंगे 7 कितना बार यहाँ गुणा है, तो 1 2 3 4 5, तो 7 को उतार लेंगे और उसके ऊपर 5 लिख लेंगे। तो अच्छा, तो हम लोगों को उल्टा भी सवाल मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। ऐसे सवाल हैं हमारे। मान लीजिए 8 मल्टीप्लाई 8, तो कहेगा पावर में कन्वर्ट करो, तो हम कहेंगे 8 के पावर 3 होगा। तो ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते हैं ना। तो अलजेब्रा का गुणा जो होता है बिल्कुल यहीं से रिलेट होता है, बहुत आसान है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब हम लोग अलजेब्रा का गुणा का मतलब क्या होता है? ABCD आ जाएगा, XYZ आ जाएगा, PQR आ जाएगा, इस तरह अलजेब्रा हो जाता है। तो हमें एक दिन क्या किया, A गुणे A लिख दिया। हम कहेंगे ये भी आसान है। जैसे यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा था कितना बार लिखा है वह चीज़ उतार देंगे। जैसे यहाँ 8 है तो 8 उतार दें, इसके ऊपर 3 लिख दिए। क्यों 3 लिखेंगे? क्योंकि 3 बार लिखा था। अब यहाँ क्या है? A है, तो कह देंगे कि A लिख लो। कितना बार लिखा है? 2, हम 2 बार लिख देंगे। अच्छा, यानी अलजेब्रा का गुणा शुरू होगा। हाँ, इसीलिए तो पहले आपको ये समझाया गया। यह आपको समझ में आ गया तो आपको आसानी सब समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए किसी दिन A गुणे A 3 बार लिख दिए,
तो आप कहेंगे अच्छा तो 1 ऊपर 3 लिख देंगे, ये तो काफ़ी आसान है। हाँ, तभी तो हम कह रहे हैं कि बहुत आसान है, तो आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। तो मान लीजिए किसी दिन क्या किए हैं, वो तो बहुत चालाक है, कन्फ्यूजन तो करेगा। ए गुणे बी इस तरह लिख दिया, तो क्या हम ये 2 बार लिखा है? नहीं, 2 बार कैसे लिखा है? यह जो चीज़ है वह चीज़ तो है ही नहीं, तो इसे कैसे लिखेंगे? हम कह देंगे ऐसे लिखेंगे, ए यहाँ 1 बार है तो इसके ऊपर 1 लिख देंगे, बी 1 बार है तो 1 लिख देंगे, तो इसका कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, 2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब सेम रहेगा तब ना हम लिखेंगे उसे। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ए बी ए, तो यहाँ कितना बार है? तो हम देखेंगे 1 2 3, तो आप कहेंगे ए के ऊपर 3 है, तो बिल्कुल सही बात है, ए के ऊपर 3 है। अभी यहाँ कितना बार है? 2 बार, तो बी के ऊपर 2 लिख देंगे। तो इस तरह हम लोग अलजेब्रा का गुणा करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कितना आसान है। अभी और देखिए, काफ़ी आसानी से आप समझेंगे। तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, ऐसा सिंपल इतना क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। बेसिक से छोटा छोटा क्वेश्चन करा के हम लोग, आपको पता होगा कि कैसे हम सिखाते हैं, छोटा छोटा करा के बड़े क्वेश्चन पर पहुँचेंगे ना। तो ऐसे करेंगे, मान लीजिए P दे दिया, P गुणे Q गुणे R दे दिया, और P Q हाँ ऐसे दे दिया, तो हम कह देंगे कुछ भी नहीं, जो सेम होगा उसे देख लेंगे कितना बार लिखा। P यहाँ 1 बार है, 1 बार यहाँ तो 2 बार है, तो B के ऊपर 2 लिख देंगे। या Q है तो Q कितना बार है? 2 बार है, तो Q 2 बार लिख देंगे। और R तो यहीं पर है और कहीं नहीं है, तो क्या हुआ, इसे R को उतार लेंगे 1 बार। तो बस ऐसे ही करना है। तो लेकिन इतना सिंपल नहीं आएगा ना, थोड़ा सा इसके लेवल अप करेंगे। आपको जब हम शुरू में गुणा सिखा रहे थे तो आपको वहाँ पर बताए थे, जैसे 4 गुणे 5 आपको दिया जाता है तो आप 4 5 20 कहते हैं। तो हम तब ये भी बताए थे, अब मान लीजिए ब्रैकेट में कर दिया तो क्या गुणा नहीं है? तो बिल्कुल आप बताए थे गुणा ही है, तो 4 5 20 हो जाएगा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। जब 2 ब्रैकेट दे दिया जाता है ना, उसके दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं हो तो गुणा ही सिंबल होता है, तो गुणा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो उसी तरह अगर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, a मल्टीप्लाई ए दिया है, तो इसका मतलब क्या है? ए भी गुणा ही है, ए के ऊपर 2 लिखेंगे। मान लीजिए किसी दिन ए अभी दे दिया, तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, ए अभी को उतार देंगे, क्योंकि अलग अलग है, 2 बार नहीं लिख सकते ना। किसी दिन क्या किया, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 3 बार दे दिया है, तो ए के पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये गुणा ही है। जैसे ये चीज़ लिखा, इसी चीज़ जैसे इसे हम यहाँ पर जगह है तो लिख के दिखा सकते हैं। ये 5 बार लिखा है ना, तो हम 5 ठे ब्रैकेट बनाएंगे, 3 ठे हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 2 2 2 2। ये बड़े क्लासों में हम लोग ब्रैकेट बना के यूज करते हैं, तो इस तरह हम लोग करते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए थोड़ा और डिफरेंट करते हैं, ए बी, ए यहाँ पर दे दिए, बी दे दिए, फिर ए दे दिए, फिर बी दे दिए, मान लीजिए एक सी दे दिए। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें देखेंगे टोटल कितना ए है, तो 1 2 3, तो 3 ठे ए यहाँ है। बी देखेंगे कितना, 1 2 3 को बी भी था, हाँ, सी अकेला है तो सी अकेला, ऐसे उतार देंगे। इस तरह हम लोगों का अलजेब्रा गुणा है। फिर भी हम बार बार कहेंगे कि इतना सिंपल नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आएगा तो आगे जो हम बड़े बड़े सवाल करेंगे तब आपको ज़्यादा परेशानी, आप सोचेंगे काश हम वहाँ पर अच्छा से सीख लिए होते तो अभी परेशानी नहीं होता। तो ऐसे ही हम लोग उसमें करेंगे, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह कर देंगे तभी हम कर लेंगे, और इस तरह देंगे तभी कर लेंगे। तो अब क्या हम बताने वाले थे, एक सेकंड और दिखा देते हैं, और टाइप के क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ x दे दिया, यहाँ y दे दिया, यहाँ z दे दिया, फिर यहाँ x दे दिया, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे कि x यहाँ के थे तो 2 थे, तो x के ऊपर 2 लिख लेंगे, y यहाँ के थे 1 है, y के ऊपर 1 और z के ऊपर 1। तो इस तरह हम लोग गुणा करते हैं। आज के लिए इतना ही बस रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो को पता है लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है ना। अभी आपको पता चला होगा कि इतना बार लिखा है तो हम पावर में कन्वर्ट सकते हैं, इस तरह लिखा है तो हम गुणा में लिख सकते हैं। तो अभी इसके बारे में पता, कल हम प्लस माइनस लगा के दिखाएंगे कैसे कैसे प्लस माइनस आएगा, फिर इन सभी के आगे के नंबर रख देंगे, तब जाके और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।